अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्तियाँ ऑनलाइन। मुझे शतरंज खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है और मैं अपने दोस्त महाराजा के साथ शतरंज अमूमन खेलता रहता हूं। एक दिन मैं अपने दोस्त महाराजा के पास पहुंचा शतरंज खेलने के लिए और उसने कहवा मंगवाया। लेकिन मैंने एक अजीब बात नोट की। जब उसने कहवा प्याली में डाला तो कहवा मुस्तकिल हरकत में था, मोशन में था, और मैं 10 मिनट तक उसको देखता रहा लेकिन वो रुका नहीं। मैं सोच में पड़ गया कि क्या ये कहवा मुझे पीना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब भी पानी किसी कप में हम डालते हैं तो वो कुछ अरसे के बाद रेस्ट में आ जाता है, हरकत करना बंद कर देता है, और उसकी वजह उसकी एक प्रॉपर्टी है जिसे विस्कोसिटी कहा जाता है। तो अगर मेरे पास पानी का एक गिलास है और उसमें मैं चम्मच हिला रहा हूं तो मुझे बहुत कम फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर उस पानी के गिलास में मैं रेत डालना शुरू कर दूं तो अब मुझे ज्यादा फोर्स से चम्मच हिलाना पड़ेगा, और अगर रेत आहिस्ता आहिस्ता उस गिलास में भर दूं तो मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उस चम्मच को हिलाने के लिए, क्योंकि अब फ्रिक्शन बहुत ज्यादा आ चुकी है इस लिक्विड में रेत की वजह से। तो विस्कोसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो फ्रिक्शन से आती है। तो जिन फ्लूइड में फ्रिक्शन ज्यादा होती है वो ज्यादा विस्कस होते हैं, और जिन फ्लूइड्स में फ्रिक्शन कम होती है वो कम विस्कस होते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि राइट साइड पर जो शहद हमारे पास गिर रहा है वो ज्यादा विस्कोसिटी रखता है, लेकिन लेफ्ट साइड पर जो पानी हमारे पास है उसमें फ्रिक्शन कम है, हमें कम विस्कोसिटी नजर आ रही है। और अमूमन विस्कोसिटी को थिकनेस से भी जाहिर किया जाता है। तो जब भी किसी लिक्विड को हमने फ्लो करवाना है, अगर वो ज्यादा विस्कस है तो उस पर ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर उसकी विस्कोसिटी कम है तो उस पर बहुत ज्यादा कम फोर्स लगानी पड़ेगी। मैं आपको यहां पर दोबारा एक मरतबा विस्कोसिटी के जाविये से दो मुख्तलिफ लिक्विड्स दिखा रहा हूं। पानी, आप देख सकते हैं कि पानी में आपको कम फ्रिक्शन महसूस होगी, कम थिक है और इसकी विस्कोसिटी भी कम है, लेकिन शहद में बहुत ज्यादा विस्कोसिटी है। तो आप देख सकते हैं कि शहद तह ब तह नीचे गिर रहा है, और अगर आप इनका टाइम देखें तो उससे भी आपको अंदाजा होगा कि जिसकी विस्कोसिटी कम होती है वो बहुत ज्यादा तेजी से ट्रेवल करता है, फ्लो करता है, तो उसका फ्लो ज्यादा तेज होता है, और जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है उसका फ्लो रेट कम होता है। इसी चीज को हमने इस डायग्राम में दिखाया। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास जो विस्कोसिटी का यूनिट है उसे सेंटीपॉइस कहा जाता है। वैसे तो विस्कोसिटी का एक और यूनिट पास्कल सेकंड भी होता है, लेकिन हम सेंटीपॉइस की बात करेंगे। तो टूथपेस्ट बहुत ज्यादा विस्कस होती है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। इसी तरीके से चॉकलेट उससे कम विस्कस होती है, जो सिरप होता है चॉकलेट का। हनी की विस्कोसिटी कम होती है। आप लिक्विड की तरफ आ जाएं तो लिक्विड की विस्कोसिटी 100 से 1 तक होती है। गैस की, पानी की जो विस्कोसिटी है वो H2O की 1 होती है, और गैस की उससे कम होती है। तो यहां आप विस्कोसिटी के यूनिट्स भी देख सकते हैं, और अगर मैं आपको यहां पर एक टेबुलर फॉर्म में दिखाऊं तो वाटर की विस्कोसिटी 1 सेंटीपॉइस होती है, मिल्क की 3 सेंटीपॉइस होती है, CPS होती है, और अगर आप पीनट बटर की बात करें तो 250,000 CPS होती है। इस ग्राफ से हमें यह भी पता चलता है कि जैसे ही हम चीजों को गर्म करते हैं उनकी विस्कोसिटी कम होना शुरू हो जाती है, उनकी डेंसिटी भी कम होती है और उनकी विस्कोसिटी भी कम होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर विस्कोसिटी कम होती नजर आएगी, और इसका यूनिट्स मिली पास्कल सेकेंड है। इसी तरीके से आपको डेंसिटी भी लिक्विड्स की कम होती नजर आएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा फ्लूइड है जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो, जीरो विस्कोसिटी? जी हां, ऐसे फ्लूइड को सुपर फ्लूइड कहते हैं, और ऐसे फ्लूइड हम बनाते हैं हीलियम के आइसोटोप्स हीलियम 3 से और हीलियम 4 से। अगर हीलियम को हम ठंडा करते जाएं -270 सेंटीग्रेड तक, 1 केल्विन, तो आपको हीलियम लिक्विड फॉर्म में नजर आएगी। हीलियम गैस में नहीं चेंज होगी, लिक्विड फॉर्म में नजर आएगी, और हीलियम 4 जो लिक्विड फॉर्म में आपको नजर आएगी वो सुपर फ्लूइड बनाएगी। तो इसी एक्सपेरिमेंट को मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर 2 केल्विन से कुछ पहले, 2 केल्विन से कुछ पहले आपके पास जो गैस है, हीलियम गैस है, वो आहिस्ता आहिस्ता सुपर फ्लूइड में चेंज हो जाएगी, और सुपर फ्लूइड बनकर वो क्या करेगी? तो अगर आप ये एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पर देखें तो आपको नजर आएगा कि जैसे जैसे हम उसको ठंडा करेंगे उसमें हमें टर्बुलेंस मिलेगी, लिक्विड में लिक्विड हरकत करता हुआ नजर आएगा। लेकिन जैसे ही वो 2 केल्विन से नीचे आएगा तो आपको लिक्विड हीलियम में
हरकत बिल्कुल नजर नहीं आएगी क्योंकि अब वो सुपर फ्लूइड बन चुका है। लेकिन उसमें दो चीजें आपको नजर आएंगी। पहली चीज ये है कि वो नीचे से क्रैक से, इस ट्यूब के छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक क्रैक से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपने कप में हीलियम को डाला हुआ है तो हीलियम लिक्विड की फॉर्म में उस कप के क्रैक से नीचे गिरना शुरू हो जाएगी, शावर होना शुरू हो जाएगी। और दूसरी चीज, क्योंकि फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस और लिक्विड किसी भी लिक्विड को रोकता है कि वो उसके किनारों पर चढ़ सके, लेकिन सुपर फ्लूइड में तब्दील होने के बाद हीलियम अब इन किनारों पर चढ़ना शुरू हो जाएगी और वो कप के ऊपर से भी शावर होना शुरू हो जाएगी। तो वो कप के बीच में से भी आएगी, आपको यहाँ पे कतरे नजर आ रहे हैं इस छोटे से कंटेनर में, और उसके साथ साथ वो ऊपर से भी आ सकती है। और उसकी वजह यह है कि जब हम हीलियम के एटम्स को ठंडा करते हैं तो वो सबसे कम लो एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, जहां पर वो एक यूनिसन की तरह बिहेव करते हैं। यानी वो अलग अलग एंटिटी नहीं रहते, बल्कि वो एक ही किस्म के एटम्स बन जाते हैं। वो आपस में ना कोलाइड करते हैं, ना वो आपस में बंप होते हैं, इसलिए उनमें किसी किस्म की फ्रिक्शन नहीं रहती। और इस चीज को हम कहते हैं बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिन पर मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूं। तो He4 एक कंडेंसेट बनाती है, और इस कंडेंसेट में अगर आप देखो तो यहां पर आपको इस ग्राफ से मुख्तलिफ किस्म के एटम्स नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करेंगे तो ये तमाम एटम्स एक जैसी स्टेट ले लेंगे, एक ही जैसी प्रॉपर्टीज ले लेंगे, और इसलिए इनमें फ्रिक्शन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी और हमें सुपर फ्लूइड मिल जाएगा। सुपर फ्लूइड की एप्लीकेशन नंबर 1 ये है कि उस पर हल्की सी भी फोर्स लगाने से वो हमेशा के लिए मूव करता रहेगा। तो फिर हम इससे परपेचुअल मोशन बना सकते हैं, परपेचुअल मशीन बना सकते हैं, एक ऐसी मशीन जो हमेशा के लिए काम करती रहे। गोया कि ये एक आइडियल मशीन है और इसकी तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहे हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि सुपर फ्लूइड के बनने के बाद इस मशीन की तरफ हम एक और कदम आगे बढ़ जाएंगे, और उसके साथ साथ सुपर फ्लूइड सुपर कंडक्टर्स बनाने में भी काम आएंगे, जिसके साथ हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स रेवोल्यूशनाइज हो जाएगी, हमारे कंप्यूटर्स बहुत तेज हो जाएंगे और रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में से रेजिस्टेंस का इंपैक्ट खत्म हो जाएगा, लाइन लॉसेस खत्म हो जाएंगे, जो बिजली की तारें होती हैं, ट्रांसमिशन के लाइन लॉसेस है वो खत्म हो जाएंगे। सुपर कंडक्टिविटी और सुपर कंडक्टर्स पर भी मैं एक भरपूर वीडियो बना चुका हूं। सवाल यह है कि सुपर फ्लूइड्स हम रूम टेम्परेचर पर बना सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम बात कर रहे हैं -270 डिग्री, -273 डिग्री सेंटीग्रेड की, लेकिन हमें तो इनसे काम लेना है रूम टेम्परेचर पर, और रूम टेम्परेचर पर अभी तक हम सुपर फ्लूइड नहीं बना सके। लेकिन पानी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि उसे रूम टेम्परेचर पर सुपर फ्लूइड बना सकती है, और वो प्रॉपर्टी आती है एक जानदार से, और उस जानदार का नाम है बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया। जी हाँ, इकोलाई बैक्टीरिया हमारे जिस्म में बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं, लेकिन ये पानी की फ्रिक्शन को खत्म कर सकते हैं। और जैसे पानी में हम ये बैक्टीरिया डालते हैं 10%, 20%, 20%, तो ये बैक्टीरिया आहिस्ता आहिस्ता स्विम करना शुरू कर देते हैं, और इससे पानी में फ्रिक्शन आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाती है, जिस पर साइंटिस्ट इस पर भी बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं। उसके साथ साथ इन बैक्टीरिया में खास बात यह है कि ये अपने सिग्नल्स, अपने रिपल्स दूसरे बैक्टीरिया तक पहुंचाते हैं, और वो तमाम बैक्टीरिया अलाइन होकर एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इनकी शक्ल कैप्सूल की तरह है, तो इनको एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए बहुत ज्यादा आसानी भी है। मैं आपको यहाँ पर एक पाइप दिखा रहा हूं। अगर आप इस पाइप में एक लो विस्कोसिटी फ्लूइड को फ्लो करवाएंगे तो आप देखें कि उसे किनारों पर ज्यादा फोर्स मिलेगी फ्रिक्शन की, और यहां पर फ्लो कम होगा। ये जो वेक्टर है ये फ्लो का बता रहा है, तो आप देखें फ्लो यहां पर कम है। लेकिन जैसे जैसे आप बीच में आएंगे तो बीच के पार्टिकल्स को, क्योंकि लाइन से वो पाइप की सरफेस से दूर है, तो उन्हें बहुत ज्यादा फ्रिक्शन ही मिलेगी, और यहां पर आपकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, फ्लो ज्यादा होगा, फ्लो की वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो वेक्टर्स भी बड़े हैं। इसी तरीके से अगर हाई विस्कोसिटी लिक्विड को डाला जाए तो आपको और ज्यादा कम वेलोसिटी मिलेगी पाइप्स की सरफेस के साथ, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होगी, क्योंकि विस्कोसिटी ज्यादा है, और आपको बीच में वेलोसिटी ज्यादा मिलेगी। आप यहां पर देख सकते हैं, तो ये बिल्कुल पैराबोलिक शक्ल की आपको फ्लो नजर आ रही है। अब बात करते हैं जीरो विस्कोसिटी की, तो उसमें आपको तमाम वेक्टर एक ही स्ट्रेंथ के मिलेंगे, क्योंकि पाइप इस वक्त, पाइप की सरफेस आपको किसी किस्म की फ्रिक्शन नहीं दे रही। और यही काम होता है इन बैक्टीरिया के साथ। जब पानी को गुजारते हैं इस पाइप से, तो हमारे पास उनमें मौजूद बैक्टीरिया पाइप की सरफेस की तरफ ज्यादा होते हैं, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और वहां पर बैक्टीरिया ज्यादा होने की वजह से
पानी में फ्रिक्शन कम हो जाती है, जबकि बीच में बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। यहाँ पर मैं आपको बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन दिखा रहा हूँ, तो आप देखें कि पाइप की सरफेस के साथ बाहर के किनारों के साथ बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, अंदर की तरफ कम होगी, इसलिए फ्रिक्शन बाहर की तरफ कम होगी उन बैक्टीरिया की मौजूदगी में, और आपको ज़ीरो विस्कोसिटी वाटर मिलेगा, सुपर फ्लूइड मिलेगा रूम टेम्परेचर पर। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। बैक्टीरिया को जैसे ही हम पानी में डालते हैं तो वो स्वर्ल करना शुरू कर देते हैं। आपको यहाँ पर बैक्टीरिया का मोशन नज़र आ रहा है। अब इन्हें हमने स्ट्रेट लाइन में मूव करवाना है। ये पानी को फ्रिक्शनलेस तो बना देते हैं, उसके फ्लो को फ्रिक्शनलेस तो बना देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें इनको एक स्ट्रेट पाथ में फ्लो करवाना है, और उसके लिए हम लेके आएंगे 2 स्लाइड्स, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स, जिनके बीच में इन बैक्टीरिया को रखेंगे ताकि ये अलाइन हो और एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दें। इसी तरीके से इन बैक्टीरिया से जब हम फ्रिक्शनलेस पानी बना रहे हैं, जिसको एक मरतबा हम फोर्स लगाएंगे तो हमेशा फ्लो करना शुरू कर देगा हमेशा के लिए। इन बैक्टीरियाज को फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए, ताकि वो अपना काम कर सकें, और इन बैक्टीरियाज को हम फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पानी के ज़रिए हम मोटर्स को घुमा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक माइक्रोस्कोपिक मोटर दिखा रहा हूँ, 10 माइक्रोमीटर की मोटर है, और इस मोटर को हम इस बैक्टीरिया वाले पानी के साथ घुमा सकते हैं। और अब इस बात पे भी रिसर्च हो रही है कि इन बैक्टीरियाज को लाइट के साथ भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो जब ये मोटर घूमेगी तो उसके साथ साथ हमारा लोड भी घूमेगा। इसी तरीके से टरबाइन्स को भी इन बैक्टीरिया से भरपूर पानी के साथ घुमाया जा सकता है, सुपर फ्लूइड के साथ घुमाया जा सकता है, और उससे हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी जिसमें लॉसेस बहुत कम होंगे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये चाय या कहवा आप पिएंगे? मैं तो बिल्कुल नहीं पीऊंगा, क्योंकि अगर ये कहवा मुसलसल हरकत में है तो इसका मतलब ये है कि ये एक सुपर फ्लूइड है, इसमें फ्रिक्शन नहीं है। और अगर ये सुपर फ्लूइड है तो उसमें 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये हीलियम 3 या हीलियम 4 के आइसोटोप से बना है। आपने हाथ लगा के देखा और आपने देखा कि कहवा रूम टेम्परेचर पर है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें भरपूर इकोलाई बैक्टीरिया मौजूद है, जो कि फर्दर आपको खतरा दे सकता है। तो दोनों सूरतों में मैं ये चाय बिल्कुल नहीं पीऊंगा। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुसलसल हरकत करता हुआ कहवा बिल्कुल ना पीजिए।